GEL चर्च टाटानगर पेरिस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पेरिस के सभी भाई बहनों, जवान युवा युवतियों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज का यह दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कि हम टाटानगर पेरिस होकर चौथे वर्ष की जीवन यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। 5वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद भेंट अर्पण करें। तो परमेश्वर की स्तुति का गीत भजन संहिता 100, जहाँ पर धन्यवाद का भजन लिखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। ईश्वरीय आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 261, साक्षी वाणी गीत नंबर 261, 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ्य दे कि करें तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। परमेश्वर की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ्य दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। आनंद से जावे तेरे घर, आराधना करे तेरी। हे यीशु, निर्भय को बल सामर्थ्य। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। हम सबों का तू शिक्षक हो और अपना ज्ञान प्रकाशित कर। जो निश्चिंत हो जगह उनको तू प्रकट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। यीशु मसीह के कारण से सब
मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। हम सब मिलकर दीनताई के साथ प्रभु परमेश्वर के सन्मुख अपने पापों को मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, पर प्रभु का वचन सदालो बना रहता है। आमीन। आज के लिए चुना हुआ ईश्वर का जीवित वचन जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 33 भजन संहिता भजन नंबर 33 उसके प्रथम 6 पद। भजन संहिता भजन नंबर 33 उसके प्रथम 6 पदों को सुने। लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उनके मुंह की श्वास से बने। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने की एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएगी।
इस वक्त हम लोग दूसरे गीत गाएंगे, गीत नंबर 399, गीत नंबर 399, 399। हम उन पर आ पवित्र आत्मा, तू शांति देता है, हमें स्वर्ग प्रताप दिखा, जो करता हमें ना आ आ तू पवित्र आत्मा। हम उन पर आ पवित्र आत्मा। हम पर आ पवित्र आत्मा, तू शांति देता है, हमें स्वर्ग का प्रताप दिखा, जो करता हमें ना मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
परम प्रधान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आज टाटा नगर पेरिस के भाई बहन बच्चे एक मन एक चित होकर धन्यवादी मन और जीवन को लेकर हम तेरे निकट आते हैं, क्योंकि तू अपने अनुग्रह से आज का यह विशेष दिन, जो कि हमारे पेरिस के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, स्मरणीय दिन है, प्रभु इस दिन में ले पहुंचाया है कि हम उस घटना को, जो कि टाटा नगर पेरिस घोषणा का समारोह हुआ, प्रभु जी हम उस दिन को स्मरण करते हुए हम पुनः उसके इस वर्षगांठ के अवसर पर तेरे निकट एक मन एक चित होकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं तू आप ही हम में से प्रत्येक का सहायक हो कि हम तेरे पवित्र जीवित वचनों की अगुवाई में आगे बढ़ते हुए हम तेरे लोग तेरी महिमा और सेवा के कार्यों को कर सके। तो आप ही निरंतर अपने वचन के द्वारा से हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई कर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की इस घड़ी के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे भजन संहिता की पुस्तक से, भजन संहिता भजन नंबर 101 से 5 पद तक। यहाँ पर कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि टाटा नगर पेरिस के लिए आज का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है और हम में से प्रत्येक को वह अपने अनुग्रह और दया से ले पहुंचाया है। और हम आज चौथा पेरिस घोषणा वर्षगांठ समारोह को हम मनाने पाते हैं। हम में से प्रत्येक को ऐसा सुंदर अवसर वह देता है कि इस दिन को स्मरण करते हुए आनंदित हो और परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें। और सचमुच 27 अगस्त 2017 टाटा नगर पेरिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में रही। यह पेरिस, जो कि 2 मंडलियों का यह पेरिस है, एक पास्टोरेट के रूप में अपने मंडली, अपने पास्टोरेट के कार्यों को करते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते थे। यह उस समय सिम्भूम पेरिस काउंसिल में होकर अपने कलीसियाई जीवन यात्रा को व्यतीत करते थे और उस पेरिस के अंतर्गत रहते हुए निश्चित रूप से पेरिस काउंसिल सेंटर, जो कि चाईबासा पड़ता था, वहाँ के साथ में आवागमन में या तो अन्य संपर्क के कार्यों में निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं होती थी। और इन सब के बीच में से होकर ये पास्टोरेट टाटा नगर सिम्भूम पेरिस के अंतर्गत अपने कलीसियाई जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते थे। लेकिन समय की पूर्णता में पास्टोरेट के अधिकारियों ने ऐसा सोचा, विचार किया कि क्यों ना हम एक पेरिस के रूप में हम डायोसिस के साथ या डायोसिस में अपनी भागीदारी को हम निश्चित करें और अपने सेवा के कार्य, जो कि कलीसिया के लिए है, पेरिस के लिए है, मंडली के लिए है, उन कार्यों को करते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हमारे
पास्टोरेट पदाधिकारियों का प्रयास, अथक परिश्रम या उनकी सोच या विचार से समय की पूर्णता में एक पेरिस के रूप में उपलब्धि को हम पाते हैं। और जब 27 अगस्त 2017 को पेरिस घोषित किया गया, या यहाँ के भाई बहनों के लिए एक बड़े आनंद का बात रहा, गौरव की बात रही। और उस दिन को स्मरण करते हुए हम आज भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम एक पेरिस के रूप में अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हमने 4 वर्षों को पूरा किया है और चौथा पेरिस घोषणा वर्षगांठ को हम आज के इस दिन में मनाने पाते हैं। प्रभु में प्रियो, भजन 100 हमारे हृदयों को शुद्ध आनंद देता है। यह पूरे संसार को आमंत्रित करता है कि वे परमेश्वर की आराधना करें। यह भजन विश्वासियों को उसकी उपस्थिति में आनंदित होने और उसके छुटकारे के उत्सव का आनंद मनाने के लिए प्रेरित करता है। यह भजन हमारे अंतर मन को वचनों से शुद्ध करता है और अगुवाई करता है कि हम यह आह्वान करता है ताकि हम हृदय की गहराइयों से अपने ईश्वर को हम धन्यवाद दे सके। जब हमारी आराधना हृदय की सतहीन गहराई से निकलती है तो उसकी दया के गीत एक सोते के समान हमारे मन से, हमारे हृदय से उमड़ने लगते हैं। यह भजन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी कल्पनाओं को और अपने सोच विचार को परमेश्वर की आराधना सेवा के उपयुक्त हम बना सके और हृदय के आनंद से हम उसकी आराधना कर सके। परमेश्वर के प्रति हमारी धारणाएं और अपने जीवन में अनुभव किए गए उसके काम ही हमारी आराधना का आधार होते हैं। जब हम हृदय की गहराई और मस्तिष्क की कल्पनाओं को आधार बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें उसके नए स्वरूप का एहसास होता है। हमारे मन के विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी निर्भरता जब परमेश्वर पर केंद्रित हो तो हमें इस बात की निश्चयता होती है कि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं और प्रभु परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारा सृजनहार है। भजनकार इन भजनों में हमें यह बताना चाहता है कि यदि हमने परमेश्वर की करुणा और उसकी दया का अनुभव कर उसकी शांति और अनुग्रह का आनंद उठाया है तो निश्चय ही उसके प्रति हमारे समर्पण का प्रतिरूप हमारे प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देने पाए। निश्चित रूप से हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक पेरिस के रूप में, एक मंडली के रूप में हम आज अनुभव करते हैं तो हमारे समर्पण का प्रतिरूप हमारे प्रतिदिन के जीवन और कामों में दिखाई दे। कृष्ण में प्रियो, आज जिस देश में हम रहते हैं वहाँ चलता है का भाव सर्वत्र काम करता है और अव्वल तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं करता है तो जैसे कि काम हो जाए या तो बल्ला टल जाए। और यह इस प्रकार की प्रवृत्ति अत्यंत हानिकारक भी होती है, केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मंडली या तो पेरिस के लिए भी। प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और इसलिए आवश्यक है कि जब हम पेरिस घोषणा समारोह को मनाते हुए फिर और एक वर्ष में हम प्रवेश करते हैं, ना केवल हम सर्वोत्तम बने वरन जो भी काम हम करते हैं वह सर्वोत्तम हो। पवित्र शास्त्र में या पवित्र धर्म शास्त्र में हम कई उदाहरणों को हम देखते हैं, कई सफल व्यक्तियों की उदाहरणों को भी हम देखने पाते हैं। यूसुफ, दानियल इत्यादि का उदाहरण दर्शाते हैं
कि जिस प्रकार धूल में पड़ा हुआ हीरा अधिक देर तक यूं पड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही उत्तम काम करने वाला व्यक्ति अधिक देर तक अदृश्य नहीं रह सकता। निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती है हमारे सेवा कार्य के दरमियान। विरोध, भेद, उपेक्षा के बाद भी ऐसे व्यक्ति समाज में अपना स्थान बना ही लेते हैं। कुलुसी 3:23 में कहता है कि जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। हम जो कुछ भी काम करते हैं मनुष्यों के लिए नहीं करते, लेकिन हम उस परमेश्वर के लिए, उस सृष्टिकर्ता के लिए करते हैं जो कि हमारा भला चाह रहा है, हमारा बुलाने और चुनने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए विशेष सेवा क्षेत्र को देता है, पेरिस के रूप में, मंडली के रूप में। प्रत्येक विश्वासी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी दुर्बलताओं के प्रति हम सजग हों, विरोधियों की बातों को भी हमें तौलना है, अपने व्यवहार को हमें जांचना है। एक सर्वोत्तम व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं अपना कठोर आलोचक हो ताकि वह सिद्ध बनता चला जाए, उसके काम में निरंतर निखार आता चला जाए। कृष्ण प्रियो, पेरिस के रूप में जो भी सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु को पूरी रीति से काम करने देने का अवसर देना है और तब परमेश्वर हमारे द्वारा अपना काम आरंभ करता है, अपनी पवित्र इच्छा को या योजना को जो हमारे मंडली के लिए है, पेरिस के लिए है, वह पूरा करेगा। कृष्ण प्रियो, प्रत्येक वर्षगांठ इस अर्थ में महत्वपूर्ण होता है कि हमें स्वयं को श्रेष्ठतर बनने या नए अवसर और नए आयाम हम मिलते हैं, नए अवसर हमें मिलते हैं कि हम और अधिक श्रेष्ठतम कामों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर एक और वर्ष देकर जैसे हम पर अपना विश्वास प्रकट करता है कि हे मेरे दास, अपनी दुर्बलताओं को विजित कर और अपने सिद्धता को पाने का अपना अभियान जारी रख, आगे बढ़, क्योंकि युद्ध मेरी है, जबकि एक एक मन और आत्मा पर मैं अपना साम्राज्य स्थापित ना कर लूं। हम आज परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए दास दासी हैं, उसके लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है और आज हम उसको करने के लिए समर्पित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप ही हमारा अगुआ होता है कि हम उसकी पवित्र योजना को, उद्देश्य को अपने जीवन और कामों के द्वारा से हम कर सके। परमेश्वर आप ही आज के इस विशेष दिन में हम में से प्रत्येक को इस आनंद को मनाने के द्वारा से अधिकाई से अपनी आशीष उंडे ले और नित्य प्रतिदिन हमारा अगुआ और सहायक होकर हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। प्रभु आप ही हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सचमुच आज हम टाटानगर पेरिस के भाई बहन, बच्चे, जवान, युवती, हम आनंदित मन, धन्यवादी हृदय लेकर तेरे निकट हम उपस्थित हुए, क्योंकि तूने हम में से प्रत्येक के जीवन में यह अनुग्रह दिया। एक पेरिस के रूप में तूने उपलब्धि को दिया है। तू आप ही उसके द्वारा से हमारे जीवन को उन्नत किया है पिता, ऊंचा उठाया है। हम उसके लिए तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं और तू चाहता है कि हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्यारे प्रभु, तू आप ही हम पर अनुग्रह कर, हमारे पेरिस पर अनुग्रह कर। जो आज इस पेरिस के अंतर्गत दोनों मंडलियों में होकर अपने कार्यों को करते हुए तेरे महिमा और सेवा के कार्यों को करते हैं, तू आप ही पंच पदाधिकारियों के रूप में प्रत्येक को विशेष बुलाहट दिया है,
चुना है, विशेष जिम्मेदारी को दिया है कि वे आगे बढ़ते चले जाएं और तू आप ही उनके जीवन में सफलता और आशीष को देता हुआ अपनी मंडली, अपनी पेरिस को निरंतर आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ में हम ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो, आमीन। तो इस वक्त दोनों मंडली के संडे स्कूल यूथ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। छोटे बच्चे छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु हमारा पापा, उससे प्यार करना। छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु हमारा पापा, उससे प्यार करना। छोटे बच्चे झूठ बोलने से, चोरी करने से यीशु देखेगा, पापों को मानने से दया दिखाएगा। झूठ बोलने से, चोरी करने से यीशु देखेगा, पापों को मानने से दया दिखाएगा। छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु हमारा पापा, उससे प्यार करना। छोटे बच्चे इधर देखो ना, यीशु हमारा पापा, उससे प्यार करना। प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। नदी नाला सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। नदी नाला सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तुम दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। सले प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया। जो ना है प्यारे रे,
गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे। अंदर कर दितम घुंघरू कर छुना, कोयल कर को यीशु कर गीत गवाते, आए रे यीशु कर गीत गवाते। अंदर के दितम घुंघरू के छुना, कोयल कर को यीशु कर गीत गवाते, आए रे यीशु कर गीत गवाते। चोट ले लो यीशु के डर, सगे जाब रे यीशु के नगर। चुन ले लो यीशु के डर, सगे जाब रे यीशु के नगर। गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे, गोजो नाव है प्यार रे। अंदर के दितम घुंघरू कर चुना, कोयल कर को यीशु के गीत गवाते, आए रे यीशु कर गीत गवाते, यीशु के गीत गवाते, आए रे यीशु के गीत गवाते। लिखल आहे पता पतई में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। लिखल आहे पतई में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। बिहान करेंगे देखो ना तो तोरे, यद आवेला तोरे, यद आवेला। बिहान करेंगे देखो ना तो तोरे, यद आवेला तोरे, यद आवेला। लिखल आहे किरण किरण में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। लिखल आहे पतई में तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। गावे लगल मैना पंछी रे, तोर नाम प्रभुवर, तोर नाम प्रभुवर, आए मोए कृष्ण बुलावो। बगीचा कर सुमान देखो ना तो तोरे, यद आवेला तोरे, यद आवेला। बगीचा कर सुमान देखो ना तो तोरे, यद आवेला तोरे, यद आवेला।
हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा ईश तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। सुना पल तो पुकारे, सुना प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भज मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे।
तो हम लोग तीसरे गीत गाएंगे, गीत नंबर 332, 332। यीशु को धन्य नाम की जय, गीत गाओ हर समय, गीत गाओ हर समय। दे उसको मुकुट तेजोमय,
हो प्रभु, हो प्रभु, हो प्रभु। ख्रिस्त की जय, यीशु के धन्य नाम की जय। ईशु मंडली खड़ी हो जाए, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य जो पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा उद्धार करता यीशु नाम तुझे देते हैं। तेरी ही पवित्र इच्छा रही है कि आज के इस दिन को हमें देखने दिया है। तेरी ही पवित्र इच्छा से ही चौथे वर्ष की जीवन यात्रा को हमने पूर्ण कर लिया है। टाटानगर पेरिस होकर के, हे पिता, आज टाटानगर पेरिस स्थापना दिवस की शुभ अवसर पर तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करते हुए तेरे निकट आते हैं। अब तक के जीवन में जिस प्रकार हमें से हर एक की सहायता की है, हमें से हर एक की अगुवाई की है, और यह टाटानगर पेरिस तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल आगे बढ़ भी रही है।
हे पिता, हम में से हर एक की सहायता कर, हम में से हर एक की अगुवाई कर, ताकि यह पेरिस तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल एक आदर्श पेरिस होकर हमेशा आगे बढ़ने पावे। हे पिता, पेरिस के संचालन में तो आप ही सभी अधिकारियों की सहायता कर, अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे, स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा का दान दे, ताकि पवित्र आत्मा में होकर ही हम आगे बढ़ने पावे। हे पिता, दोनों मंडली के प्रत्येक परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं। हर एक परिवार में टाटानगर पेरिस स्थापना दिवस की आशीष तू बहुत ऐसे उंडेल दे। अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर अपनी सामर्थ को प्रकट कर, ताकि आज के इस दिन में मन से, हृदय से तेरे नाम की महिमा एवं प्रशंसा की जाए। हे पिता, आज इस शुभ अवसर पर जो भी भेंट स्वरूप अर्पण किए गए हैं तेरे चरणों में लाते हैं। जैसे विधवा के दान से भेंट से प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, हाबिल के बलिदान से प्रसन्न हुआ, नूह के बलिदान से प्रसन्न हुआ, उसी प्रकार हमें से हर एक ने जो कुछ भी लिया कर ताकत क्षमता के अनुसार तेरे नाम में अर्पण किए हैं, बेटा अपने नाम की महिमा के लिए ग्रहण कर और देने वाले सभी हाथों को तू आशीषित कर। हर एक भंडार को जिसमें से दिया गया है तो आप ही परिपूर्ण कर, कमी या घटी ना होने दे, बल्कि निरंतर बढ़ती ही दे, ताकि उसमें से हम निरंतर तेरी सेवा के निमित्त अपने मुट्ठियों को निरंतर खोलते हुए कीमती सहयोग देने पावे। प्रार्थना करते हैं बड़े बुजुर्गों के लिए, आज की आशीष उन्हें भी तू सेंटिमेंट पहुंचा दे। स्वर्ग ज्योति से न ज्योतिर्मय कर, ताकि आज के यह दिन जिसे तू आप ही ने बनाया है हर कोई मगन और आनंदित होने पाए। रोगी दुखियों को भी तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, समय की पूर्णता में चंगाई दान कर, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर पावे। हमारे बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, उनकी सहायता रखवाई कर सफलता की सीढ़ी चढ़ने में साथ दे, ताकि सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए मंजिल पहुंचकर एक दिन तेरा गुणानुवाद करने पावे। उनके लिए भी दुआ करते हैं जो घर परिवार से दूर हैं। हे पिता, उनके देह प्राण आत्मा की रक्षा कर, विश्वास की रक्षा कर, ताकि वे स्वस्थ और मन के साथ समय की पूर्णता में घर बार वालों से मिलकर, घर के प्यारे जनों से मिलकर तेरे नाम की ही महिमा करने पावे। हे पिता, पेरिस स्थापना दिवस के अवसर पर हमने तुझसे नाम ले लेकर यो पुकार कर भला एवं उत्तम आशीष नहीं मांग पाया है। पिता, पैतृक प्रेम से स्वर्ग भंडार में से सेंटिमेंट दान कर, पाप दोष गुनाह जो अब तक हमने किया है यीशु के अनमोल लहू से हर एक गुनाहों को धोकर शुद्ध एवं पवित्र करते हुए हर एक को अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे
कुशल देवे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय।